खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सव्वतोपमत्तस्य भयम् सव्वतोपमत्तस्य नत्थि भयम्। प्रश्न है, भय किसको सताता है और भय किसको नहीं सताता? इन प्रश्नों पर हम ध्यान दें तो जैनिज्म के संदर्भ में बताया जाए तो मोहनीय कर्म जो 8 कर्मों में एक होता है, जैन दर्शन के कर्मवाद में 8 कर्म बतलाए गए हैं, उनमें एक है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में वैसे 16 कसाय हैं, 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां और 9 कसाय हैं। उनमें एक है भय। यह भय वेदनीय, उस संस्कार का उदय होता है, कर्म का उदय होता है तो आदमी को भय सताने लग सकता है। तो कर्मवाद तो मूल एक आधार भय के सताने का प्रतीत हो ही रहा है। उसके अलावा भय कई परिस्थितियों से संबंधित हो सकता है। एक आदमी किसी जानवर से डरता है। सांप से डरना तो सामान्य बात है, कोई बिल्ली से भी डर जाए, कोई चूहे से भी डर जाए, कोई छिपकली से डर जाए, हो सकता है डरे तो प्राणियों से भी कोई भीतर में ऐसी कोई संस्कार की ग्रंथि होती है। अमुक अमुक प्राणी को देखकर भी आदमी डर सकता है। बीमारी से भी आदमी डरता है, ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी हो न जाए। तो कैंसर का कोई नाम आता है, अभी कैंसर आदि कैंसर आदमी डरने लग सकता है। मृत्यु की बात आ जाए आदमी डर सकता है। मौत से आदमी डरता है। एक डर का कारण बनता है कि प्रमत्त आदमी प्रमाद करता है, गलतियां करता है तो उसे भय लग सकता है। प्रमाद नहीं करता, गलती नहीं करता, उसे वह भय वैसे न भी लगे। जैसे एक आदमी कोई बेईमानी करता है, किसी की चीज चुरा लेता है, अब उसको भय यह कि कहीं मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा, कितनी सजा मिलेगी। चोर चोरी करता है तो उसको भी इस बात का भय कि अब मैं कहीं पकड़ा गया तो क्या होगा। यह भय क्यों है? प्रमाद किया है, गलती की है, इसलिए उसे भय है। एक आदमी झूठ बोलता है, फिर सोचता है अगर वो बात प्रमाणित हो गई, मैं झूठ बोला हूँ तो फिर मुझे सजा मिलेगी, तो दंड मिलेगा, तो प्रमाद किया तो भय लगने लग गया। जहां आदमी नियम का लंघन करता है वहां भय सता सकता है। आज 26
जनवरी का दिन है। भारत के लिए 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस है का महत्व है, और फिर 26 जनवरी का भी भारत के लिए यह गणतंत्र दिवस है, इसका भी महत्व है। ये भारत की दृष्टि से 2 दिन वर्ष में ऐसे आते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इन 2 दिनों में विद्यालयों में क्या और भी संस्थाओं में और कहीं, और इधर केंद्रीय सरकार, उधर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का भाषण, 26 जनवरी को राष्ट्रपति परेड आदि जो भी दिल्ली में और भी जगह जगह स्कूलों में, और ये 2 दिन आते हैं तो विद्यार्थियों में भी 15 अगस्त आ रही है, 26 जनवरी तो पहले से तैयारियां करना। और इन 2 दिनों का भारत के लिए बड़ा महत्व है। 15 अगस्त स्वातंत्र्य से जुड़ा हुआ है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। विधान, मर्यादा, व्यवस्था राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है, संस्थाओं के लिए भी, संगठनों के लिए भी नियम, कानून, व्यवस्था की अपेक्षा सामान्यतया रहती है। संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और आज संविधान के अनुसार देश कितना चल भी रहा है। चुनाव होते हैं, टाइमली चुनाव भी होते हैं, सरकारें बनती हैं, न्यायपालिका अपना कार्य करती है, विधायिका है, कार्यपालिका है, इधर प्रेस का अपना कार्य। तो ये कितने विधान के पालन करने वाले तत्व हैं कि विधान के अनुसार चलते हैं, देश कितना अच्छा चल सकता है। विधान का उल्लंघन होता है तो कठिनाइयाँ, समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। संविधान बनाने वाले भी कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि एक संस्था का या राष्ट्र का संविधान बना देना। अब संविधान बनाने वाले भी चिंतन पूर्वक अपने भीतर की प्रज्ञा से बनाते हैं कि नियम ऐसे होने चाहिए जो पाले जा सकें, शक्य हो। विधान में धाराएं ऐसी हों जिनका पालन आदमी कर सकता है। जिनका पालन न हो सके वो धाराएं डाल दे तो बना दो भले, कब तक कितनी पाली जाएगी। तो सामान्यतया नियम वैसे बनने चाहिए जो शक्य हो, पाले जा सके। और भारत लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलने वाला राष्ट्र है। वर्तमान में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, दोनों ये शासन की प्रणालियां हैं, और दोनों ही प्रणालियों का संभवतः मूल साध्य लक्ष्य एक ही है कि नागरिक प्रजा सुखी रहे, अराजकता न छाए, अपराध न हो, विकास हो सके। इसलिए यह तंत्र होता है, सुरक्षा हो सके। कोई सुरक्षा करने वाला चाहिए। राजा होता है तो राजा का भी अपना एक तंत्र, उसके भी मंत्री हैं और हैं, सचिव हैं, उसका अपना तंत्र होता है। लोकतंत्र में भी तंत्र होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक, एक प्रमुख प्रतिनिधि देश का, साथ में सरकार भी होती है। अकेला आदमी तो आखिर कितना क्या, एक तंत्र चाहिए, टीम चाहिए। कोई स्कीम है तो साथ में टीम है या नहीं काम करने वाली। टीम के बिना स्कीम, कितनी बड़ी स्कीम है तो काम करने वाली टीम है या। ये संस्थाएं होती हैं।
तो अध्यक्ष होते हैं, मंत्री, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी, एक टीम होती है ताकि कार्य सुचारुतया हो सके। लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला भारत देश है। सरकारें आती हैं, चुनाव होते हैं, इधर राष्ट्रपति, राज्यपाल, इधर न्यायपालिका है। अब यह न्यायपालिका लोकतंत्र में क्यों है? न्यायपालिका इसलिए भी आवश्यक है कि नियम है तो नियम के साथ दंड की व्यवस्था भी हो कि अगर नियम का उल्लंघन करोगे तो यह दंड मिलेगा, तब तो लोग नियम को पालेंगे। भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो न्यायपालिका से दंड मिल सकेगा। चाहे संस्था है, संस्था के सदस्यों के लिए नियम है, अगर नियम का उल्लंघन करोगे तो दंड भी साथ में है। हमारे शास्त्रों में भी साधुओं के जो साधुओं का आचार है, नियम है, तो शास्त्रों में दंड का भी विधान, यह गलती करे तो यह दंड, साधु यह गलती करे तो यह ऐसा दंड। दंड की हमारा जहाँ आयार चूला और नियम है, साथ में निशीथ है, निशीहत जैनम, ऐसे वहाँ दंड की बात भी है। तो नियम संहिता और दंड संहिता दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर आप एक राष्ट्र के व्यक्ति, हम राष्ट्र के में रहने वाले हैं, एक आदमी, हम संस्थाओं को लें, एक संगठन को लें, स्कूल को भी लें, स्कूल में ही देख लें, अगर कोई बच्चे नियम का उल्लंघन करते हैं, उन पर कोई अनुशासन नहीं, कार्रवाई नहीं, तो दूसरे बच्चे सोचेंगे ये नियम का उल्लंघन करने वाले भी ऐसे ही, हम नियम को पालने वाले भी ऐसे ही, दोनों में क्या फर्क पड़ा? नियम को पाले तो भी ठीक, न पाले तो भी ठीक। फिर नियम निष्ठा में कमी आ सकेगी। नियम का उल्लंघन किया, मास्टर साहब ने कहा यह दंड मिलेगा, तो दूसरे बच्चे सोचेंगे हमने नियम को पाला, हमें दंड नहीं मिला, इन्होंने नियम का उल्लंघन किया, इनको दंड मिला, तो हमें नियम का उल्लंघन नहीं करना। तो एक आदमी को दंड मिलता है तो दूसरों को भी जागरूक रहने की प्रेरणा मिल सकती है और उनको यह एक संतोष कि हम नियम पाल रहे हैं तो हमें दंड नहीं मिल रहा है, जो नियम नहीं पालते उनको दंडित होना पड़ता है। तो नियम संहिता के साथ दंड संहिता भी निर्धारित होती है, तो नियम संहिता का पालन अच्छा हो सकता है। लोकतंत्र हो या राजतंत्र, अनुशासन दोनों जगह आवश्यक है। डिसिप्लिन, चाहे स्कूल है, चाहे संगठन संस्था है, चाहे राष्ट्र है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है। बिना डिसिप्लिन के विकास में भी बाधा है। अब स्कूल है, डिसिप्लिन में है, सब व्यवस्थाएं, नियम, कानून हैं, तो स्कूल के बच्चों का विकास हो सकेगा। कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता, तो विकास में भी बाधा है। तो प्रोग्रेस के लिए डिसिप्लिन की भी महत्ता है या उपयोगिता है, आवश्यकता है। कि एक वृक्ष है, वो जड़ से, जड़ है भीतर में जड़ है, तो अब वृक्ष का विकास हो सके। जड़ को उखाड़ दो, फिर क्या विकास होगा वृक्ष का? तो यह अनुशासन में जो है, संगठन में डिसिप्लिन है, तो विकास अच्छा हो सकता है। देश आज़ाद हुआ, 75 से भी अधिक वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए, और संविधान को लागू हुए को भी 75 वर्ष मान, पर देश ने मान लो विकास किया है, तो मान के चलें डिसिप्लिन भी देश में है, एकदम कोई अराजकता नहीं है। न्यायपालिका बैठी है, मंत्रियों को भी कभी इस न्यायपालिका के घेरे में आना पड़ सकता है अगर गलती अपराध करें तो। यह न्यायपालिका की महत्ता है।
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाने, यानी दोनों का अपना महत्व है, एक दूसरे को शपथ दिलाने के अधिकारी। तो ये राष्ट्र में, लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, आज संसद लोकसभा है, तो चुने हुए जो ये प्रतिनिधि जाते हैं, बैठते हैं, बहस करते हैं, ठीक है, कभी गर्मा गर्मी भी हो जाए बात बात में मान लो, तो आखिर वो भी चिंतन भी तो करते हैं ना, देश के लिए क्या करना, क्या होना, नियम बनाना, कानून। तो संसद है, लोकसभा है, वो इस लोकतंत्र का एक तरह से मानो एक प्राण सा है देश के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का ये शासन होता है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो भारत का यह संविधान है, लगता है आज भी संविधान का बड़ा सम्मान है, संविधान का सम्मान है, तब यह देश चल रहा है इतने अच्छे ढंग से। संविधान की धज्जियां उड़ा दे, देश चलेगा भी कितना, कैसे बढ़िया चलेगा। तो आज भी लगता है कि हमारा यह यानी भारत देश है तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी सम्मान है, और विधान के अनुसार कितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब चुनाव होते हैं, अब संविधान को नहीं पाले तो चुनाव कैसे क्या। तो संविधान का महत्व होना भी किसी भी राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और संगठन है, राष्ट्र है, वो संविधान को पलाने वाले भी चाहिए, यानी जो डंडा दिखा सके। या तो आदमी में इतना विवेक हो, संयम हो कि आदमी गलती करे नहीं। मान लो इतना बड़ा राष्ट्र है तो गलतियां, अपराध हो भी सकते हैं, अपने आप नियम पालें तो बढ़िया बात है, अपने आप नहीं पालते हैं तो न्यायपालिका का डंडा वो दिखाई दे तो आदमी भी गलतियां नहीं करनी, अपराध नहीं करना। न्यायपालिका और पुलिस है, न्यायपालिका है। तो यह भय के बिना कई बार नियमों का पालन होना मुश्किल। भय लगेगा भी, ऐसा करूंगा तो वो दंड है, तो आदमी थोड़ा अनुशासन में रहने की मानसिकता वाला बन सकता है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये सरकार को चलाना भी कभी कभी तो कठिन काम हो सकता। सरकार को चलाना एक, आखिर सरकार यह राजनीति है, यह भी बहुत जरूरी चीज है। राजनीति कोई ऐसे खराब चीज नहीं होती है। पॉलिटिक्स, राजनीति मूलतः है तो खराब चीज नहीं है। राजनीति में आने वालों को भी कितना परिश्रम करना पड़ सकता है। पहली बात है, चुनाव में जीतना भी कोई एकदम आसान काम थोड़ा ही है। लोगों को वोट प्राप्त कर लेना, जीतना भी एक श्रम साध्य काम हो सकता है। और जीतने के बाद सरकार बन जाए तो सरकार को चलाना, उसमें बात एक है भी नैतिकता रहे। राजनीति में जो लोग हों उनका काम सेवा करना है। लोगों ने चुना है तो सेवा करने के लिए, माने मूलतः सेवा के लिए लोग चुनते हैं। तो राजनीति में आने वाला यह सोचे, अगर मैं सत्ता में आया हूँ तो सत्ता मुझे दी गई है, हमें दी गई है, सेवा करने के लिए दी गई है। सत्ता कोई सुख भोगने के लिए, आराम तलबी के लिए नहीं, वो सेवा करने के लिए हमें मिली है। तो राजनीति में आकर, सत्ता में आकर जो जनता की सेवा करते हैं और नैतिकता, ईमानदारी ये अपने राजनीतिक जीवन में बनाए रखते हैं, वो तो बहुत बड़ी सेवा करने वाले लोग हो सकते हैं। बहुत कहीं कहीं तो लगता है राजनीति के लोग तो तपस्वी लोग होते हैं। कभी इतना राजनीति में रहना और ईमानदारी रखे, अहिंसा की भावना रखे, अपना संयम भी रखे एक सीमा तक, क्योंकि शासन में जो है उसको अपना संयम, अपनी इंद्रियों का, अपनी वाणी का भी संयम रखना चाहिए। क्योंकि ठीक है चुनावी सभाएं होती है,
एक दूसरे पर आक्षेप प्रक्षेप भी होते हैं। वो तो एक वो माहौली चुनावी दिनों में तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर वो इन पर आक्षेप कह दो, कुछ भी कह दो, अपनी बातें कहते हैं, वो एक ठीक है, चुनाव का माहौल है। बाकी राजनीति में आदमी है, उसको अपनी वाणी पर भी संयम, जबान पर लगाम भी रखे और यह सोचे भी मैं तो सेवक हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ, मैं प्रधान हूँ, पर मेरे लिए राष्ट्र प्रधान है, मेरे लिए मेरी जनता प्रधान है, मुझे तो उसकी सेवा करनी है। तो यह चिंतन हो कि भी जहाँ राष्ट्र का प्रश्न है वहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है, और बातें बाद में। मेरी पार्टी ठीक है, मेरी पार्टी, जहाँ राष्ट्र का हित है तो राष्ट्र का हित, राष्ट्र का भला हो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजनीति के क्षेत्र में होती है। तो पार्टी का महत्व है। आखिर पार्टी भी है क्यों? देश की सेवा के लिए मूलतः पार्टी है। तो पार्टी का भी साध्य है राष्ट्र का हित करना। तो यह 26 जनवरी का दिन है, वो गणतंत्र दिवस, संविधान, तो ये देश संविधान है, देश है, देश के नागरिक हैं, वे सब शांति में रहें, पड़ोसी देश और उनके साथ भी अच्छे संबंध, मैत्री संबंध रहें, क्योंकि बिना मतलब किसी को तकलीफ देना ही क्यों, सब शांति से रहें, प्रेम से रहें, मैत्री से रहें, इसमें अच्छी बात है। अपना अपना काम करो। मौके टोके पर देखते हैं दुनिया में एक देश दूसरे देश का सहयोग भी कर देता है। कहीं कोई आपदा विपदा आ गई तो इधर उधर के देश भी उनका सहयोग करें अभी। तो यह सहयोग की भावना और सबसे जो अपना मैत्री भाव रखना, बैर विरोध फालतू किसी से, देश की रक्षा करना तो मान लो काम है, बाकी किसी से क्यों बैर विरोध करना, सबके साथ मैत्री रखें, शांति से रहें और अध्यात्म के रास्ते पर चलें, धर्म के रास्ते पर चलें, नैतिकता अहिंसा के रास्ते पर चलें। तो 26 जनवरी का यह गणतंत्र दिवस एक सत्प्रेरणा देने वाला बन सकता है।